हेलो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट 1 के पिछली क्लासेस में छोड़े गए सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के विषय में कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। इस केमिकल बॉन्डिंग के 2 क्लासेस मैंने ली हुई है। इसमें से पहली क्लास जो थी उसमें से यह बताया था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जबकि फिर दूसरी जो क्लास ली उसमें हमने ये बताया कि केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकार के बाद उसमें हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात की थी। आज की इस क्लास में हम आपसे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं और कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में बात करेंगे। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग हैं कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में। कोवैलेंट बॉन्ड, पहले थोड़ी सी बात ये कि कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है। तो पहली बात है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between नॉन मेटल्स, कि 2 नॉन मेटल के बीच बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये दो नॉन मेटल्स के बीच बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो कैसे बनता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे आपस में साझा करते हैं परमाणु के, वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है, एक परमाणु क्रमांक और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो भी है, और एक दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक A, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो भी है। एक हाइड्रोजन परमाणु ये, एक हाइड्रोजन परमाणु ये, आखिरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु का भी एक है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु का भी एक है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक दोनों में है तो दोनों परमाणु क्या करेंगे, आपस में साझा करेंगे इलेक्ट्रॉन का या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो देख रहे हैं हम लोग। तो एक H परमाणु, इसके पास इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा H परमाणु, दूसरे के पास में एक इलेक्ट्रॉन ये। हमने पहले बताया है कि जो बिंदी जो लगी हुई है उसको हम लेविस डॉट बोलते हैं, और जो ये बना है इसको लेविस क्रॉस बोलते हैं। इस प्रकार से लेविस डॉट और लेविस क्रॉस 2 वर्ड बनते हैं या 2 सिंबल आ जाते हैं। इस सिंबल में हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन इससे लेना है और इस एटम में हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन इससे लेना है, क्योंकि दोनों परमाणु को अपने आखिरी कोष में नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना है। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन परमाणु क्रमांक 2 होता है, यानी कि इसके आखिरी कोष में 2 हो जाए और इसके आखिरी कोष में भी 2 हो जाए। लेकिन 2 कैसे हो जाए जब दोनों के परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन है। तो करें क्या, ये वाला हाइड्रोजन परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन को ले ले, ये वाला हाइड्रोजन परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन को ले ले, मतलब दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की दोस्ती कर ले, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले। जब ऐसा करेगा तो दोनों परमाणुओं के बीच ये जो दोस्ती वाले इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच परमाणु क्रमांक में आ जाएंगे और इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड, एक बॉन्ड को बनाने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? तो वो मिनिमम इलेक्ट्रॉन लगते हैं बेटा 2। अब 2 चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। तो यानी कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना है? 2 हाइड्रोजन परमाणु के साझे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम O2 की बात करें,
तो O2 में दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन का ये और दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु ये। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन 2,6, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन 2,6। इस ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास में 1 2 3 4 5 और 6। ये लेविस डॉट और ये लेविस क्रॉस। दोनों परमाणुओं के ऑक्सीजन को क्या करना है कि आखिरी कोष में नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन पूरा करना है। नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन आखिरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी आखिरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 8 कर लेगा और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 8 कर लेगा। मतलब दोनों परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करें तो साझा करने से दोनों परमाणु के आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो साझा कराते हैं, इसमें ये और इसमें ये, तो दोनों परमाणुओं के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया है। एक में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले बचे, इसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले बचे, ये इस तरह से। और दोनों के बीच बना हुआ ये जो है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना और डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, यहां पर आ जाती है। तीसरी बात करते हैं N2 के विषय में, जिसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच बनता है 2,5 यहां पर और दूसरा भी 2,5 यहां पर भी। इस नाइट्रोजन के आखिरी कोष में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में भी 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी। इसको आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, इसको भी आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। इसके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब इसको बाहर से कोई 3 इलेक्ट्रॉन देगा। इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब इसको भी बाहर से कोई 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझे करने की आवश्यकता है। तो यहां से ये 3 निकाल दिए गए और यहां से ये 3 निकाल दिए गए। इस प्रकार से इस नाइट्रोजन के पास में ये बचा, इस नाइट्रोजन के पास में ये बचा और दोनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इसलिए 3। तो यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको कि हम N2 लिखते हैं। तो इस प्रकार से बेटा देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 2 परमाणुओं के बीच में साझे करने से इलेक्ट्रॉनों के, और जब साझा हो रहा होता है तो 3 कंडीशन आई कि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, कि 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, कि 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। अगर दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो डबल बॉन्ड है, और 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात यहां पर क्लियर होती है। तो बेटा मैंने अभी देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कि 2 नॉन मेटल परमाणुओं के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और 2 परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर 2 परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी कि शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन between atoms for single covalent bond। यानी कि 2 परमाणुओं के बीच में जब 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। उसी प्रकार से जब शेयरिंग ऑफ
टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। जब दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, दो दो इलेक्ट्रॉनों का परमाणु के बीच, तो फॉर्म डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और तीसरी बात कि जब तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। परमाणुओं के बीच जब तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो फॉर्म करता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये बेटा हम लोगों ने देखा है। एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो H2 बताया था, Cl2 बनता है। इसका बात करें तो O2 बनता है। इसका बात करें तो N2 बनता है। अब यहां पर बात आती है कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा पोलैरिटी के आधार पर, किसके आधार पर? पोलैरिटी के आधार पर परमाणु के कोवेलेंट बॉन्ड को हम दो प्रकार में भाग बांटते हैं। एक प्रकार के बॉन्ड कहलाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे कहलाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरा बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जब हम बात करते हैं पोलर कंपाउंड के बीच, पोलर बॉन्ड के बारे में, तो कहते हैं कि जब दो अलग अलग नॉन मेटल के बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो पोलर होगा, और एक जैसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बीच बन रहा है तो वो नॉन पोलर होगा। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, दो अलग अलग परमाणु के बीच बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम एटम, दो सेम एटम के बीच बना हुआ बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड बेटा दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है पोलर और दूसरा कहलाता है नॉन पोलर। पोलर तब होगा जब दो अलग अलग परमाणु कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे तो पोलर होगा, और जो दो एक जैसे परमाणु कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे तो वो नॉन पोलर होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं पोलर का और एक एग्जांपल लेते हैं नॉन पोलर का, कि पोलर कैसे बन रहा है और नॉन पोलर कैसे बन रहा है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बेटा बताया कि जब when two non-metals have difference of electronegativity, difference of electronegativity less than 1.7, 1.7 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रख रहे होंगे परमाणु, तो उनके बीच बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि पोलर का मतलब है कि जब दो अलग अलग परमाणु होंगे और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, बस ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम हो, तो वहां पर बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम HCl की बात करें, देखिए इसमें एक परमाणु H है और दूसरा परमाणु हमारे पास में Cl है। तो जब H की बात करते हैं तो H का परमाणु क्रमांक 1 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1
Cl का परमाणु क्रमांक 17, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2,8,7। इसके आखिरी कोष के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से देख लेते हैं। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका ये ले लिया और इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। दोनों के बीच में साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में बनने चाहिए, लेकिन बनने चाहिए दोनों के बीच में, लेकिन बनते नहीं है। कहां पर बनते हैं? कहां पर बनते हैं? तो कहते हैं कि जिस परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस परमाणु की ओर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन मिड पे ना होकर के इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे इस प्रकार से, जिसकी वजह से ज्यादा वाले के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कम वाले के पास पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चूंकि सिंगल बॉन्ड की बात बनी है तो H और सिंगल बॉन्ड Cl हो गया, इसके पास में पार्शियली निगेटिव चार्ज, इसके पास में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव का ओरिजिन हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दो अलग अलग एटम के बीच में एक H है एक Cl है, दोनों के अलग अलग बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा 1.7 से कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां देखें तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। अगर दोनों का डिफरेंस किया जाएगा 0.9 का आ रहा है, तो 1.7 से कम है, इसलिए क्या हो गया? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब बात होती है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम के बीच बनता है, और अगर दो सेम एटम के बीच बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा। व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between atom is 0। दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 0 होता है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल हमने देखा, जैसे Cl2 की बात करें तो Cl2 एक Cl ये है एक Cl ये, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता है। 17 परमाणु क्रमांक इसका 2,8,7, 17 परमाणु क्रमांक इसका 2,8,7, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके पास में भी 7 है, 3, 4, 5, 6 और 7। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का बेटा साझा ऐसे कराएगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा बेटा ऐसे कराएगा। तो दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। चूंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए मिड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो होगा दोनों के बीच में आएगा और इस प्रकार से Cl सिंगल बॉन्ड Cl बनता है। यह बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है। आज की इस क्लास में इतना ही। आने वाली क्लास में इसके आगे केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के चलेंगे। धन्यवाद।